स्वागत है आपका एपिक लर्निया एकेडमी में। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पार्ट 3 में है संपूर्ण क्रांति, जो कि एक भाषण है, जो भाषण जयप्रकाश नारायण जी पटना के गांधी मैदान में दिए थे। तो चलो बिना लेट किए स्टार्ट करते। आप लोग भी पेन कॉपी लेके स्टार्ट हो जाओ और अच्छे से ये सबको याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में यही सब छपने वाला क्वेश्चन है। पहला सवाल है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो ऐसा किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी ना जाने भारत की जनता को अभी कितना दूर जाना है। वो ऐसा इसलिए कहे थे क्योंकि उस टाइम भारत की राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल अच्छा नहीं था। अगला सवाल है, किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ? तो विलिंगडन नर्सिंग होम में रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा जाता है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी एक बार अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए अमेरिका गए थे। तो जब वो अमेरिका से इंडिया लौट कर आए तो सब उन्हें भारतीय अमेरिका का दलाल कहकर बुलाते थे। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर रहमान था। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो जयप्रकाश नारायण जी को स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। अगला सवाल है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। अगला सवाल है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? आईएससी का मतलब इंटर का। तो जयप्रकाश नारायण जी आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास किए थे। अगला सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में हुई थी। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बन गए? तो जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी 1924 में बन गए थे। अगला सवाल है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का पुस्तक है जिसका नाम मैला आंचल है। अगला सवाल है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1974 में बिहार का जो मुख्यमंत्री था उसका नाम अब्दुल गाफूर था। अगला सवाल है, किसे लोक नायडू के नाम से जाना जाता है? तो लोक नायडू के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायडू के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। अगला सवाल है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। अगला सवाल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुआ। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1988 में दी गई। अगला सवाल है, उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसको याद रखना, उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला सवाल है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो माटी की मूर्ति रचना किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। अगला सवाल है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो दिनकर जी साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोक नायक के नाम से याद रखती है या जानती है। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण पटना में दिए थे
और कब दिए थे? तो 5 जून 1974 को दिए थे। ये याद रखना कि जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब दिए थे और कहाँ दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला भाषण पटना में दिए थे और कब दिए थे? तो 5 जून 1974 को दिए थे। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम बाउल था। क्या था? बाउल। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम हरसु दयाल था। जयप्रकाश नारायण जी के पिता का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम हरसु दयाल था। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति निबंध है, भाषण है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो कि पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया गया था। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की देन है। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो संपूर्ण क्रांति में दिया गया भाषण जयप्रकाश नारायण का है। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म सिताव दियारा में हुआ था। अगला सवाल है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए मैक्सेस सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में ईश्वर अय्यर के घर पर रुके थे जो उनके दोस्त थे। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो देश का भविष्य था उस समय नई पीढ़ी के हाथों में था। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिल का दौरा पड़ा था। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी? तो इंटर की परीक्षा दी, आईएससी की परीक्षा दी। किसकी दी? आईएससी की परीक्षा दी। अगला सवाल है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुख से सुना था कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो दीक्षित जी के मुंह से सुना था। दीक्षित जी बोल रहे थे कि अगर जयप्रकाश नारायण बिहार में ना होते तो बिहार जल गया होता। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो जयप्रकाश नारायण जी अंडरग्राउंड मित्रता को ठोस मानते हैं। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण जी जवाहरलाल नेहरू जी को अपना भाई कहते थे या मानते थे। कमेंट करो कितना आपका सही हुआ, कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो।